के व्यवहार की चर्चा हर व्यक्ति करता था और हम लोग देखते थे, मैं कैमरे में देखता रहता था। बहुत बार बहुत सारे लोग ऐसे होते थे जो पुलिस के अधिकारियों को और कर्मचारियों को धक्का देकर के उन्हें जबरदस्ती आगे बढ़ने का प्रयास करते थे। तब भी पुलिस के कर्मी अपना पुलिस वाला रोप नहीं झाड़ते थे, बहुत शालीनता के साथ समझाते थे। मैं देखता था, उनके चेहरे पर तनाव भी नहीं होता था लेकिन गुस्सा भी नहीं होता था, उसको शालीनता से समझ कहते थे, अरे भाई देखो आयोजन तो आपका है, आगे भीड़ देख रहे हो ना कितनी भीड़ है, कोई घटना हो जाएगी आपके साथ। और यह एक सबक है कि मित्र पुलिस भी हो सकती है, मित्र पुलिस भी हो सकती है। पुलिस रिफॉर्म की बात जो प्रधानमंत्री जी करते हैं, स्वतंत्र भारत में कैसी पुलिस होनी चाहिए, वह पुलिस वही है जो महाकुंभ के दौरान सिविल पुलिस ने, हमारी केंद्रीय पुलिस बल के जवानों ने, हमारे पीएसी के जवानों ने और इस पूरे पुलिस बल से जुड़े हुए या फिर होमगार्ड या पीआईडी के जवानों ने जो यहां पे अपना कौशल दिखाया है, अपने व्यवहारिक दक्षता का परिचय दिया है। और यह तब जब पूरे देश के अंदर हर माफिया और हर राष्ट्र विरोधी तत्व उत्तर प्रदेश पुलिस से भय खाता है। मैंने तो एक ऐसा भी दुर्दांत माफिया को देखा था जो 2017 के पहले चलता था, तो सड़क पे ऐसा दृश्य लगता था जैसे वह कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी चल रहा है, और जब उत्तर प्रदेश पुलिस के हत्थे पड़ा तो उसकी पैंट गीली हो चुकी थी। मैंने वो दृश्य देखा है। ये बदलता हुआ नए भारत का उत्तर प्रदेश है, और इस नए भारत के उत्तर प्रदेश को आज जो हम लोग आज स्पिरिचुअल टूरिज्म का, आस्था और आर्थिकी का एक नया केंद्र बिंदु बना दिए हैं, इन्वेस्टमेंट का ड्रीम डेस्टिनेशन बना लिए हैं, देश की सबसे बड़ी उभरती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित कर लिए हैं। प्रयागराज महाकुंभ के ढेर सारे सबक हैं, उस सब का केंद्र बिंदु बना लिए हैं। उसमें कानून का राज हो, सुशासन की पहली शर्त कानून का राज है, और कानून के उस राज को जिस प्रतिबद्धता के साथ आप सबने यहां पर जीवंत रूप करते हुए इस महाकुंभ के माध्यम से दिया है, देश और दुनिया इसके प्रति अभिभूत है। और इस अवसर पर मैं आप सभी का, जो 75,000 हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस बल, केंद्रीय पुलिस बल, पीएसी, होमगार्ड, आपदा प्रबंधन की, चाहे वह केंद्रीय आपदा प्रबंधन से जुड़े हुए या स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े हुए, हमारी एसडीआरएफ से जुड़ी हुई जल पुलिस, फायर पुलिस या फिर होमगार्ड, पीआरडी के जवान, इन सभी जवानों को मैं हृदय से इस आयोजन की सफलता के लिए बधाई देता हूं और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आप सबका अभिनंदन करता हूं। विपरीत परिस्थितियों में धैर्य नहीं खोना, चुनौती का सामना करने के लिए अपने आप को तैयार करना, यह महत्वपूर्ण सबक हमारे सामने था। भीड़ थी, चाहे वह संगम हो, ऐरावत घाट हो, जोशी हो, टिकर माफी हो, रेलवे स्टेशन हो। मैं जिस भी अधिकारी से बात करता था कैमरा देख करके कि भाई वहां पे भीड़ ज्यादा मुझे प्रेशर नजर आ रहा है, मैं जानता था, उनका चेहरे का भाव दिखाता था कि हां चैलेंज है, लेकिन वो कहते थे साहब 1 घंटे के अंदर हम इसको ठीक करवा लेंगे, कोई वो नहीं, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। मैं देखता था रात्रि भर अधिकारी काम कर रहे हैं, कार्मिक काम कर रहे हैं, क्योंकि 28, 29 और 30 जनवरी को
इन 3 दिनों में 15 करोड़ लोग इस सिटी में आए थे। यानी जिस सिटी की क्षमता मात्र 25 करोड़ लोगों को यहां पे नियमित रूप से रहने के लिए सुविधा उपलब्ध करवाने की हो, 25 लाख लोग जिस सिटी में रह सकते हो, उस सिटी में 3 दिन के अंदर 15 करोड़ लोग आ जाएं। आप अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि 5 लोगों सदस्यों के घर में 10 लोग आ जाएं, क्या स्थिति होती है। और अगर 5 लोग जिस घर में रहते हो, उस घर में अगर एक साथ 100 लोग आ जाएं, क्या स्थिति बनती है। और प्रयागराज सिटी में तो 3 दिनों में 15 करोड़ लोग आए थे। और 15 करोड़ भी ऐसे लोग आए थे, पूरे देश भर से आए थे। कोई उत्तर से, कोई दक्षिण से, कोई पूरब से, कोई पश्चिम से, कोई विदेश से, कोई देश से, दुनिया भर से आए थे। और जो आया संगम में एक बार डुबकी लगाया, अभिभूत होकर के गया। गंगा जल लेकर के भी गया है, यहां का प्रसाद लेकर के भी गया है, आपको भी धन्यवाद देते हुए गया है। और उससे भारत का भी मान दुनिया में बढ़ा है और उत्तर प्रदेश का मान देश में बढ़ा है। इसलिए मैं आज आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपने जो व्यावहारिक दक्षता और संवेदनशीलता का परिचय दिया है, क्योंकि 2017 से लगातार हम लोगों ने कार्य लिया, अपराधियों की कमर तोड़ी, माफिया राज समाप्त किया, दंगा मुक्त प्रदेश को बनाया। देश के अंदर उत्तर प्रदेश पुलिस इस नाम से जानी जाती है, लेकिन व्यावहारिक दक्षता और संवेदनशीलता का परिचय उत्तर प्रदेश पुलिस देगी या यह पुलिस बल देगा, चाहे वह सिविल पुलिस हो, केंद्रीय पुलिस बल के जवान हो, पीएसी के जवान हो या अन्य हमारे जवान हो, ये सभी लोग देंगे। यह प्रयागराज कुंभ 2019 में भी देखने को मिला था और 25 ने उस स्केल को और आगे बढ़ाने का काम किया है। सचमुच आप सभी इसके लिए हृदय के पात्र हैं, हृदय से धन्यवाद के पात्र हैं। मैं इस अवसर पर जब बड़ा भोजन है, आप में से बहुत सारे जवान, क्योंकि कल सायंकाल तक मैं देख रहा था 5 जनवरी के बाद जिन सड़कों पे, जिन मार्गों पर मैं स्वयं नहीं चल पा रहा था, मुझे हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता था ऊपर से देखने के लिए। अगर मैं प्रयागराज में आया हूं तो लखनऊ में रहता था या प्रदेश के अंदर कहीं और जगह रहता था तो मैं सीधे कैमरों से ही उनको अवलोकन करके फिर अधिकारियों से बात करता था। आज पहली बार 5 जनवरी के बाद उन मार्गों पर मैं चल पाया हूं, पहली बार। कल तक मैं देख रहा था जिन मार्गों पर केवल पब्लिक ही पब्लिक और श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे थे, आज उन मार्गों पर मैं बहुत अच्छे ढंग से चला हूं। सुबह से ही मैं हूं यहां पे और सुबह से ही मैं प्रत्येक कार्यक्रम का हिस्सा बना हूं। और इसलिए इस अवसर पर मैं आप सबको इस आयोजन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, अभी आपको कुछ दिन यहां पे रहना पड़ सकता है, हमारे सामने आगे की भी चैलेंज है, होली भी आ रही है और हम लोगों ने कहा कि वे फेज वाइज हमारे जो जवान हैं या जो अधिकारीगण हैं उनको हम 1 सप्ताह का अवकाश तो देंगे, लेकिन फेज वाइज ये अवकाश उनको प्राप्त होगा। एक नहीं, एक साथ में अलग अलग समय में महाकुंभ की ड्यूटी में जो लोग भी भागीदार बने हैं उनको उसी रूप में 1 सप्ताह का अवकाश मिलेगा, लेकिन फेज वाइज उनको मिलेगा। और इसके लिए जो 75,000 जवान यहां पे काम कर रहे थे, उनमें उत्तर प्रदेश पुलिस, पीएसी, केंद्रीय पुलिस बल, होमगार्ड, पीआरडी और जो भी विभिन्न उससे जुड़े हुए हमारे जवान थे, इनकी संख्या 75,000 थी। इनको हम उनकी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए महाकुंभ सेवा मेडल और प्रशस्ति पत्र प्रदान करने की घोषणा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस के जो भी अराजपत्रित पुलिस कार्मिक इस आयोजन में भागीदार बने हैं, उनको 10,000 रुपए का एक स्पेशल बोनस भी हम लोग इस अवसर पर महाकुंभ का उपलब्ध करवा रहे हैं।
मैं इस अवसर पर एक बार फिर से आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस आयोजन को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप में से बहुत सारे लोग तो स्नान कर चुके होंगे, लेकिन जो लोग बचे हैं तो ये मान करके चलना कि श्रद्धालुओं और संतों का महाकुंभ संपन्न हो चुका है और अब आराम से जो यहाँ की बची हुई ड्यूटी है उसको संपादित करते हुए भी आप लोग स्नान भी करिए और अपने परिवार के सदस्यों के लिए भी प्रयागराज के संगम का जल लेकर के जरूर जाइएगा, क्योंकि यह आपके जीवन को स्मरणीय बनाएगा। दुनिया के लिए तो स्मरणीय बन गया महाकुंभ, लेकिन यह क्षण आप सबके जीवन में भी एक नया परिवर्तन लाएगा। मेरी ओर से इस आयोजन के लिए और इस पूरे कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए आप सबको एक बार हृदय से बधाई और मंगल में शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। मेरे साथ आप 3 बार बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।